नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में कंप्लीट जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि एमएस पेंट सीखना जरूरी क्यों है। दोस्तों, जब आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको माउस कंट्रोल करना काफी दिक्कत होता है। माउस को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत होता ही होगा आप लोग को। इसलिए माउस को अच्छे से कंट्रोल करके चलाने के लिए हमें एमएस पेंट सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी होता है, क्योंकि एमएस पेंट में 90 to 95% सारा काम माउस से ही किया जाता है। अगर आप माउस चलाने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और एमएस पेंट प्रोग्राम के सभी टूल्स, मेनू और इसके स्क्रीन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपके काफी काम आने वाला ये वीडियो है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एमएस पेंट के एक एक टूल्स के बारे में, एक एक ऑप्शन को बहुत ही डिटेल्स में बताया है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह सीख लेंगे कि एमएस पेंट प्रोग्राम को ओपन कैसे किया जाता है। एमएस पेंट प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको विंडो प्लस आर प्रेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस किए हैं और यहाँ पे हमको टाइप करना है एमएस पेंट। तो जो कि हम देख लीजिए एमएस पेंट टाइप किए हैं यहाँ पे पहले से ही। अगर आप फर्स्ट टाइम टाइप कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एमएस पेंट। इस तरह से टाइप कर लेंगे और जस्ट आपको ओके करना है तो एमएस पेंट का प्रोग्राम खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये हमने आपको पहला तरीका बताया। पेंट को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हम आपको टोटल 11 तरीका बताएंगे पेंट को ओपन करने का। ये पहला तरीका था। इसको क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका आप देखिए, फिर से हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और इसमें हमको पी ब्रश टाइप करना है। देखिए हम यहाँ पे टाइप करके दिखा भी देते हैं आपको। यहाँ पे ऑलरेडी टाइप अगर किया गया होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यही आपको टाइप करना है पी ब्रश और जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। पेंट का प्रोग्राम आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। दो तरीका हमने बताया। तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। तो सर्च के आइकन पे एक बार क्लिक करिए और जस्ट आपको यहाँ पे पेंट लिख देना है। तो हम पेंट लिख रहे हैं। अब देखिए मैंने पूरा टाइप भी नहीं किया। यहाँ पे पेंट प्रोग्राम का सजेशन दे रहा है। इस पे एक बार माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और पेंट का प्रोग्राम ऑन स्क्रीन खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगला तरीका देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू एरिया पे क्लिक कर रहे हैं। जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का लिस्ट दिखाता है। इसमें स्क्रॉल करके नीचे आपको आना है और इसमें भी आपको पेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो भी आपका पेंट का प्रोग्राम खुल जाएगा ऑन स्क्रीन। फिर इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट तरीका देखिए। नेक्स्ट तरीका क्या है कि आप डेस्कटॉप पे पेंट प्रोग्राम का शॉर्टकट भी ला सकते हैं। फिर स्टार्ट पे हमने क्लिक किया, फिर ऑल पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। पेंट का प्रोग्राम जहां भी दिखेगा उसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के आपको ड्रैग करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान ला के छोड़ देना यहाँ पे डेस्कटॉप पे। और इस प्रोग्राम का शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कैसे हमने ओपन किया, सीखा आपने। फिर अगला तरीका आपको बताते हैं। अगर आप चाहें तो कमांड के थ्रू भी पेंट के प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमांड को खोल लेते हैं। आप चाहे तो विंडो प्लस आर में कमांड खोलने के लिए CMD लिख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं CMD। इसमें देख लीजिए CMD लिख के ओके प्रेस करते ही कमांड का विंडो ऑन स्क्रीन खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है ओपन करने के लिए, तो सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट एमएस पेंट। ये हमने लिखा, एंटर किया तो पेंट का प्रोग्राम खुल गया। बंद किया। अगला तरीका देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट पी ब्रश और एंटर करेंगे तो भी पेंट का प्रोग्राम खुल जाएगा। नेक्स्ट तरीका देखिए, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखा, एंटर किया तब भी खुल जा रहा है। ये भी एक तरीका हो गया। और आप डायरेक्ट आप चाहे तो ऐसे भी खोल सकते हैं, पी ब्रश लिख के। पी ब्रश लिखा और एंटर किया तो भी खुल गया। इतना सारा तरीका सीखा। अब अगला तरीका आपको सिखाते हैं। ओपन करने के लिए आप टास्क मैनेजर से भी ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर से क्या करते हैं, कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम को ओपन भी कर सकते हैं और चाहे तो ओपन किया हुआ प्रोग्राम को क्लोज भी कर सकते हैं। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, आप शॉर्टकट की दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। कीबोर्ड में CTR बटन दबाना है, शिफ्ट दबाना है और एस्केप बटन दबाना है। दबाते ही आपके सामने इस तरह से टास्क मैनेजर खुल के आ जाएगा। ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जो टास्क मैनेजर खुल के आया है, आपको इसमें फाइंड करना कहां पे लिखा हुआ है, रन न्यू टास्क। जहां भी लिखा होगा इस पे माउस का एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसी में आपको टाइप करना है। तो हमको इसमें टाइप करना है एमएस पेंट। यहां भी आप वही टाइप करेंगे जैसे आपने रन डायलॉग बॉक्स में टाइप किया था। तो एमएस पेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे तो पेंट खुल जाएगा। ये भी तरीका है। और एक और तरीका है कि रन इन टास्क में जब क्लिक कर रहे हैं तो जैसा हमने विंडो प्लस आर में
पी ब्रश लिखा था, वैसे यहाँ भी हम पी ब्रश लिख करके और ओके करते हैं या इंटर बटन दबाते हैं तो पेंट का प्रोग्राम खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो इतने सारे तरीकों से हमने सीखा कि पेंट के प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ओपन किया। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और ये रिसेंट वाला फाइल को क्लिक करके ओपन कर ले रहे हैं। तो ओपन करने के बाद अब हम आपको सिखाएंगे प्रोग्राम जब ओपन हो जाता है तो इसके विंडो को रिसाइज कैसे किया जाता है। रिसाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो दिख रहा है टाइटल बार, इसको हमने माउस क्लिक बटन दबा के ऐसे ड्रैग किया, ये विंडो आपका छोटा हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए ध्यान से, इस तरह से जो एरो बन रहा है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के विंडो को रिसाइज किया जा सकता है। इस तरह से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये काम समझ में आया कैसे किया। इसके बाद कॉर्नर पे इस तरह से जब बनेगा माउस का पॉइंटर, तो आप देखिए इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली में आप इसको खींच के बड़ा छोटा कर सकते हो दाएं से बाएं में। अगर आप ऊपर से नीचे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, वर्टिकली में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये पेज को रिसाइज कैसे किया वो हमने समझाया आपको। फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक करके भी बड़ा छोटा कर सकते हैं पूरा फुल स्क्रीन में, चाहे तो यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करके भी फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, ये फुल स्क्रीन में हो गया। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस पेंट स्क्रीन। एमएस पेंट प्रोग्राम का स्क्रीन के पूरे बारे में हम बताएंगे कि इसका स्क्रीन में क्या क्या भाग है, किसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले आप पेंट ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पे जो दिख रहा है यहाँ पे, जहां पे मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे आप अपने पेज का टाइटल दे सकते हैं, जो आप फाइल सेव करेंगे इसमें कुछ भी चीजें बना के, तो उसका नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसा कि अभी अनटाइटल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ चीजें बना लेते हैं, ड्राइंग वगैरह। ड्राइंग बनाने के बाद इसको सेव करेंगे और जैसे सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसको सेव कैसे करेंगे, कैसे इसमें कुछ चीजें बना सकते हैं, चलिए हम नॉर्मली आपको एक चीज बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस तरह से ओवल पर क्लिक किया और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के एक सर्कल इस तरह से बना लिया। सर्कल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल बनाना चाहते हैं तो देखिए हम पहले बाहर क्लिक करते हैं और इसके अंदर एक और छोटा सा इस तरह से सर्कल बना लेंगे और इसको ऊपर नीचे करना तो ऐसे कर सकते हैं। फिर बाहर क्लिक किया, इसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे और इसको क्लिक करने के बाद बीच से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसको इधर उधर करना रहेगा तो बीच में पकड़ के आप अपने अकॉर्डिंग जहां भी रखना रहेगा ऐसे रख सकते हैं। इतना काम करने के बाद इसमें कलर भर देंगे तो ये अभी आपका लोगो बन के तैयार हो जाएगा एसबीआई बैंक का। तो हम कलर कैसे करेंगे, यहाँ पे फिल का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक किया और आप यहाँ पे कलर चूज कर लेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया और जैसे इसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो कलर इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से व्हाइट कलर पे चूज करते हैं, व्हाइट पे क्लिक करते हैं। व्हाइट पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ये जो ब्लैक कलर का आउटलाइन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायरेक्टली आपका बन जाएगा एसबीआई बैंक का लोगो। और एसबीआई बैंक का जो हमने ये लोगो बनाया है, अगर अब इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है सेव का, इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+S। सेव करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में परमानेंटली हमेशा ये सेव हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा, जो कि हम कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं। और जब सेव करने जाएंगे तो उसका नाम पूछता है किस नाम से सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है, तो जो नाम देंगे वही यहाँ पे शो करेगा। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेव करिए या फिर फाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद इस तरह से पूछेगा कहां सेव करना है, तो आप यहां से लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं और यहां पे फाइल का नाम दे सकते हैं। तो हम यहां पे लोकेशन चूज कर लेते हैं कि हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है और यहां पे फाइल का नाम हम चूज कर लेंगे किस नाम से सेव करना है। तो चलिए हम यहां पे अपना नाम टाइप कर देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे नीलेश। ठीक है, नीलेश लिखा और जस्ट हमने सेव पे क्लिक किया तो ये नीलेश नाम से सेव हो चुका है। और यहाँ पे टॉप पे आप देखिए टाइटल बार में क्या नाम दिखा रहा है, नीलेश नाम दिखा रहा है। तो समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे जो है टाइटल बार में नाम कैसे देते हैं। तो फाइल को जब भी आप सेव करेंगे तुरंत वहां पे नाम शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, टाइटल बार में ये 3 बटन देखने को मिल जाते हैं, इसको कंट्रोल बटन बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हैं तो प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है मैक्सिमाइज बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडो जो है छोटा हो जाएगा इस तरह से और फिर से आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए एक तो रिस्टोर होता है, जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये रिस्टोर बोलता है, मतलब छोटा करने के लिए। पहले हम आप कर लेते हैं और रिस्टोर करने के बाद हम यहाँ पे मैक्सिमाइज पे जब क्लिक करेंगे तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ये क्लिक करने पे टास्क बार पे आपका प्रोग्राम छूट जाता है, फिर से इस पे क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो आपने देखा कैसे हमने इसको ओपन किया। ठीक है, तो आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा। इसके बारे में हमने बताया स्क्रीन के भाग के बारे में। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है ये फाइल एडिट व्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग मेन्यू बोल सकते हैं। ये फाइल मेन्यू है, इसमें काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसको एक एक करके हम बताएंगे अभी किसका क्या क्या यूज है। इसके बाद एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, ये सब में जो दिख रहा है ना ऑप्शन, इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताया जाएगा।
तो ये मेनू है, ठीक है, इसको हम मेनू नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपका सेव बटन है, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली फाइल को सेव किया जा सकता है। ये भी हमने अभी जस्ट किया भी, आप फिर से आपको दिखाया भी जाएगा अभी आगे भी। ये आपका एक शेयर का बटन दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके फाइल को शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ऑनलाइन इसको शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या किसी मोबाइल में शेयर करना हो तो यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ अंडो, तो एक स्टेप बैक करने के लिए होता है, ये रीडो वापस उस चीज को लाने के लिए होता है। तो इन सभी चीज का भी हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहे हैं, अभी स्क्रीन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपका एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो जब ओपन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये बोलता है कि सिस्टम सेटिंग रखा गया है पहले से। अगर आप यहाँ पे लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो है थोड़ा सा लाइट में दिखेगा, इस तरह से स्क्रीन हल्का सा चेंज हुआ, नहीं पता चला, आप इस पे क्लिक करके देख लीजिए। अगर डार्क पे करेंगे तो विंडो बिल्कुल डार्क में हो जाएगा, ऐसे ब्लैक में, जो कि इस तरह से दिखेगा। तो इसका थीम समझिए एक तरह से चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको डिफॉल्ट करना सिस्टम वाला, तो सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा जैसा था। तो ये भी आपको समझ में आएगा कैसे इसका यूज हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको आप बोल सकते हैं रिबन बार। ये फाइल है, ये फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, ये मेनू बार हो जाएगा। और ये आपका जो है क्या है, रिबन बार। रिबन बार जो है आप यहाँ से इसका यूज क्या कर सकते हैं, जैसे ये सिलेक्शन जो ग्रुप दिया हुआ है इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इमेज ग्रुप में ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो टूल्स दिया, ब्रश दिया, ये सबको हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे शेप का ग्रुप है, ब्रश का ग्रुप है, टूल्स का है, इमेज का है, सिलेक्शन का है, इधर कलर्स का है, इधर लेयर का है। तो ये सब ग्रुप वाइज बांटा गया है, और ग्रुप वाइज एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे किसका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला जो ग्रुप आपका दिया हुआ सिलेक्शन का दिया हुआ है, तो सिलेक्शन में काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज क्या है, अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब कुछ सिलेक्शन करना चाहते हैं रेक्टेंगल में, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से एरिया कुछ ड्रैग कर लेंगे तो ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है, या फिर इसी इमेज को ऐसे छोटा करना है या इसको और बड़ा करना है, तो हम इस तरह से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लाकर रखना चाहते हैं, अब बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, समझ में आया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और भी चीजें बना देते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया और इस तरह से एक बना दिया। ये आपका कलर में नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्टेड है, यहाँ पे कलर में चेंजेस करेंगे तो पता चलेगा कौन सा कलर में। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने मल्टी से इसमें कुछ कलर फिल कर दिए कुछ इस प्रकार। अब देखिए ये जो हमने बनाया है, अगर इसमें हमको कुछ एरिया का सिलेक्शन करना रहेगा तो एक तो आपने सीखा रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट दिया हुआ फ्री फॉर्म टूल का यूज कैसे करते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा इमेज में कितना एरिया किस तरह का सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम माउस का ड्रैग करके कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब जितना एरिया सिलेक्ट किया है इसको मूव करेंगे तो वहां से वो एरिया हट जाएगा और इस तरह से निकलेगा। तो फ्री फॉर्म टूल के मदद से आप अपने इच्छा अनुसार जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो यहाँ से हमने यहाँ पे मूव करके हटाया, आप चाहे तो इसको बैक कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये अंडू ऑप्शन है, एक स्टेप बैक करता है वहीं पे आ जाएगा, और ये रीडो है दोबारा से वही काम को कर देगा जो किए हैं। तो अंडू रीडो का भी यूज आपको समझ में आया होगा क्या यूज है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का यूज क्या होता है कि पेज पे आपने जो भी चीजें बनाया है सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया सेलेक्ट ऑल, तो ये देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया पेज का। और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इसका कॉपी निकालना चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर डिलीट हम करना चाहते हैं तो इसी में एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का। आप डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्शन के अंतर्गत चीजें सिलेक्ट हुआ है, जैसे ये है ये दोनों चीजें डिलीट हो जाएगा। डिलीट किया डिलीट हो गया, ठीक है। अगर गलती से डिलीट किया है उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हमने बताया अंडो का ऑप्शन मिल जाता है। इसका शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+Z दबा के भी वापस ला सकते हैं। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे वापस उस चीज हट जाएगा। अगर नहीं चाहिए उस चीज को हटाना है फिर से तो आप रेडो कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Y, तो ये भी आप दबा सकते हैं। तो अंडो रेडो यहाँ से हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन समझ में आपको। नेक्स्ट दिया हुआ इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज क्या होता है, जैसे जो सिलेक्शन किया होता है उसका जस्ट ऑपोजिट सिलेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे सिलेक्ट किए हैं और ये एरिया हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया यहां से यहां तक। अगर हम चाहते हैं कि जितना एरिया ये SBI बैंक का जो लोगो है ये हमने जो सिलेक्ट किया है, इस सिलेक्शन को छोड़ के बाकी ये जो एरिया का सिलेक्शन हमने नहीं कर रखा है वो सिलेक्ट हो जाए, मतलब इस सिलेक्शन का अपोजिट यही नहीं हुआ है तो ये सिलेक्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे और जब देखेंगे तो इस ऑप्शन को, तो अब ये विजिबल हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये हाइड था, तो हम इस पे एक बार खाली क्लिक करेंगे तो ये छोड़ के अब ये सिलेक्शन कर लिया है। इस सिलेक्शन में जो जो चीजें अगर होगा वो सबको एक साथ डिलीट कर सकते हैं अगर डिलीट करना हो तो, ये नहीं डिलीट होगा क्योंकि इस सिलेक्शन का अपोजिट इसको हमने कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। अब डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डिलीट पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड में जो डिलीट बटन दिया होता है डेल वाला उस पर भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए ये एरिया डिलीट हुआ, ना कि ये। समझ में आया होगा कैसे हमने यूज किया। अब इसके बाद हम यहाँ पे
ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के बारे में समझेंगे। इसके लिए हम एक यहाँ पे इमेज लेके आते हैं, सबसे अच्छा समझ में आएगा आपको। तो इमेज यहाँ पे लाने के लिए हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो सेव्ड फाइल होते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे कंप्यूटर में एक फोटो रखा हुआ, इसको सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। एक फोटो हमने लेके आया, फोटो लाने के बाद अभी देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का टिक नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा है और इस फोटो को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं अभी के लिए सेलेक्ट ऑल, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया और एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन जहां भी दिखेगा उस पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो चुका है। अब पेस्ट करना है तो पेस्ट का ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे, उसका डुप्लीकेट निकल जाएगा। ये इमेज का डुप्लीकेट आया, देखिए अभी हम इसको छोटा कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल था, ये उसका डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट निकाला हमने। तो यहाँ पे देखिए जो व्हाइट कलर का आ रहा है, ठीक है, यही चीज आपको अगर हटाना है, ये जो व्हाइट कलर का आया है इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो जैसे ट्रांसपेरेंट पे कर्सर हम लेके जा रहे हैं, देखिए ऐसा दिख रहा है, और अगर तो ऐसा दिख रहा है। तो जब ट्रांसपेरेंट करके रखेंगे तो ये व्हाइट कलर जो दिख रहा है वो हटा देता है। बाकी अगर आप ट्रांसपेरेंट को यहाँ से टिक हटा देते हैं तो ऐसा दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट अगर करेंगे तो ये व्हाइट कलर समझिए एक तरह से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे उतना बढ़िया तरीका से नहीं हटा पा रहा है, तो इसमें एक और टूल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ के इमेज का जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया और वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये नहीं चाहिए तो डिलीट करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर का पूरा ऑप्शन सीख लिया होगा, ठीक है, कैसे इसका यूज किया हमने पूरा आपको डिटेल में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे और भी जो स्क्रीन दिख रहे हैं उसके पार्ट का नाम क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम और भी समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज को अब हम यहां से हटा देते हैं। चलिए ये हमने हटा दिया। यहाँ पे इसी फाइल को जो हमने नीरस से सेव किया था दोबारा से उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ पे जाएंगे और पेंट पे जब क्लिक करेंगे तो पेंट के प्रोग्राम खुलेगा। डायरेक्ट उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो फोटो के रूप में ओपन होता है, इसलिए हम ऐसे पेंट के रूप में ओपन किए हैं। तो ये हमारा जो एसबीआई बैंक का लोगो बनाया था वो दोबारा दिखना स्टार्ट भी कर दिया है। अब यहाँ पे आ गया हम, इसमें हमने आपको बता दिया था यहाँ तक कि ये क्या है आपका, तो रिबन बार है। इसके अंदर ये ग्रुप वाइज अलग अलग दिख रहे हैं ऑप्शन, इसके बारे में बताना है, जो कि हमने सिलेक्शन के बारे में बता भी दिया। अब इमेज के बारे में बताने से पहले हम और भी इसके पार्ट के बारे में बता दें। ये जो आपका दिख रहा है इसको पेज बोलते हैं। ये जो है व्हाइट कलर का क्या है, पेज। इसको वर्क स्पेस एरिया भी बोल सकते हैं। आप अपना वर्क जो भी करेंगे इस व्हाइट कलर का पेज पे ही करेंगे। अगर आप अपने पेज को बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए एक तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने पेज को यहाँ से जूम कर सकते हैं, देखिए ऐसे। तो हमने यहाँ पे 800 तक जूम कर दिया पेज को, और यहाँ पे देखिए हमने इसका पेज का जो है छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 12 पे छोटा करके रखा हुआ, यहाँ से भी आप पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे परसेंटेज बोला पेज को कितना बड़ा करके देखना चाहते हैं। डिफॉल्ट इसका 100 पे करके रख सकते हैं, ये 100 पे होता है वैसे में जूम करके, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और ये जो पेज है इसके बारे में आपको समझ में आया। और ये जो नीचे दिख रहा है ना जिसमें ये जूम इन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में आपका यहाँ पे पेज पे जहां भी कर्सर ले जाएंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। देखिए हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो बता रहा है यहाँ पे कितना पिक्सल पे आपका कर्सर है, यहाँ पे कितना पिक्सल पे, यहाँ पे कितना पिक्सल में। तो ये पिक्सल के बारे में बताएगा कि आपका कर्सर कितने पिक्सल पे है, ठीक है। और आपका पेज का जो साइज है करंट में कितना पिक्सल पे है वो आपका यहाँ पे दिखाई देता है। पेज जो आपने सेव किया उसका साइज कितना है तो केबी में है और इतना केबी दिखा रहा है। अगर आप अपना पेज को और छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ देखिएगा हम इस तरह से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए छोटा बड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा कितना पिक्सल हो रहा है, और जितना पिक्सल पे होगा वो यहाँ पे टोटल दिखाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जब हम अपने पेज को यहाँ से छोटा करने जा रहे हैं तो दिखा रहा है इतना, पेज छोड़ेंगे तो उतना ही साइज यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इधर से भी आप अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा होगा, और इधर से भी आप खींच के बड़ा कर सकते हैं। देखिए जितना हमारा दिखा रहा है उतना ही यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करेगा, जो यहाँ पे शो करेगा। देखिए अगर हमने 1493 पे किया है तो वही चीज हमारा यहाँ पे करके दिखा रहा है, तो बताता है पेज कितना छोटा कर रहे हैं उसका यहाँ पे दिखाएगा रेडिएशन, और टोटल आपका पेज कितना पे है करंट में वो दिखाएगा। यहाँ पे इमेज का साइज कितना है वो आपको दिखा रहा है केबी में, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने समझा। और अगर आपका पेज काफी बड़ा हो जाता है, यहाँ से जूम करके इस तरह से बड़ा कर लेते हैं पेज, या खूब छोटा हो जाता है तो फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। और ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये अगर आपका कोई सा भी यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने एक पेंसिल लिया हुआ है और पेंसिल से हम कोई भी चीज बनाने जाएंगे तो उसका ब्रश कितना पतला कितना मोटा आएगा, ये देखिए इतना पतला रहा है, आप यहाँ से इसको मोटा कर सकते हैं। देखिए ये कर इतना मोटा पे बनेगा, यहाँ देखिए इतना मोटा आ रहा है, और इसको मोटा करना है तो यहाँ से और मोटा करके बना सकते हैं, दिख रहा है। तो ये कितना मोटा पे अपना पेंसिल करके रखना चाहते हैं उसकी विड्थ को ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ से छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं, देखिए। और ये जो छोटा बड़ा कर रहे हैं इसका शॉर्टकट भी होता है, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड में CTRL बटन के साथ और जो नंबर वाला होता है ना
नंबर लॉक, उसमें का आप प्लस बटन दबाएंगे तो देखिए आपका ये बड़ा होगा, ब्रश का साइज ये देखिए बड़ा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ से बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करके दिखेगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको छोटा करना रहेगा तो कंट्रोल के साथ जो नंबर लॉक का माइनस बटन था उसको दबाएंगे, छोटा होगा। तो ये विंडो 11 में एमएस पेंट हमने ओपन किया है, तो कुछ एडिशनल ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है, हम सबके बारे में आपको बता रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। बाकी विंडो 10 में या 7 में जिसमें भी आप पेंट का प्रोग्राम ओपन किए हैं सब में कैसे यूज होता है वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो भी वर्क किया हमने बैक करना रहेगा तो यहाँ पे हमने बताया अंडो करके बैक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इस पे दबाते जाइए बैक होगा। बाकी आप चाहे तो सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से एरिया सेलेक्ट करिए और इस सिलेक्शन के अंदर जो जो चीजें आया है डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड का, या फिर यहाँ से डिलीट पे क्लिक करिए डिलीट हो जाएगा। बाकी आपका वही चीज बचेगा जो आपने बचा के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आएगा क्या हमने बताया। बाकी आप पेज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं इसको, तो बड़ा छोटा कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो स्क्रीन जैसे बड़ा हो रहा है तो देखिएगा यहाँ पे एक आपका जुड़ गया स्क्रॉल बार, ये पेज को ऊपर से नीचे करेगा कुछ इस प्रकार। देखिए अगर छोटा है पेज तो वो चीज गायब हो जा रहा है, नहीं आ रहा। और जैसे हम पेज को प्लस पे कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं तो ये चीज यहाँ पे जुड़ जा रहा है, इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे जो करता है वर्टिकल। और जब पेज इतना बड़ा हो जाएगा कि दाएं से बाएं करने की जरूरत पड़ती है, इस तरह से दोनों तरफ देखने की जरूरत पड़ती है पेज का किनारा किनारा, तो आपको इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो पेज को दाएं से बाएं करता है। और जो पेज को ऊपर से नीचे कर रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये लंबवत में लंबाई में, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक करेंगे तो पेज स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एरो है, तो ये आपका डाउन एरो है, तो डाउन स्क्रॉल बार बोल सकते हैं। ये आप स्क्रॉल बार पेज को ऊपर ले जाने के लिए, ये राइट स्क्रॉल बार है तो राइट स्क्रॉल एरो भी बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे लेफ्ट स्क्रॉल एरो बोल सकते हैं। तो ये पेज को लेफ्ट में ले जाएगा, एक राइट में ले जाएगा, एक टॉप में एक बटन में ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम फिट टू विंडो पे फिर से कर देते हैं, तो हमारा स्क्रीन पे फिट हो गया, ये भी आपको समझ में होगा। और नीचे तो टास्क बार होता है तो आपको मालूम होगा, यहाँ पे स्टार्ट मेनू एरिया है, यहाँ से प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे टास्क बार में क्या क्या विंडो खुला, क्या क्या प्रोग्राम खुला उसके बारे में बताएगा। ये राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया दिखाता है जहाँ पे डेट एंड टाइम दिखाएगा, कितना आपका बैटरी चार्ज है उसका परसेंटेज के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, नो इंटरनेट का एक्सेस दिखा रहा है, कनेक्शन अवेलेबल अभी नहीं है वो चीज बता रहा है। तो यहाँ पे इसका जो साउंड है आवाज है उसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, स्पीकर वगैरह। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बताया, तो टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है, कोई इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तो मैसेज वगैरह आता है तो वो भी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपको विंडो में बताया भी जाता होगा कि ये क्या है, नोटिफिकेशन एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल स्क्रीन का जो भाग है उसके बारे में हमने सीख लिया है। अब हमारा ये जो टूल्स ऑप्शन दिखा रहा है इसके बारे में हम सीखेंगे इसका क्या क्या यूज है। तो हमने सिलेक्शन ग्रुप के अंतर्गत आपको ये सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया, अब आपको इसके बारे में बताएंगे इमेज में जो ग्रुप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन जो यहाँ दिया है क्रॉप का दिया हुआ है, कोई इमेज ले लेते हैं उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज लाएंगे कैसे, इमेज लगाने का शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ओ दबा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करिए फाइल पे जाके और यहाँ पे फोटो का लोकेशन पे जाएंगे जिस भी लोकेशन पे है। तो मेरा यहाँ पे डी ड्राइव में रखा हुआ है तो एक फोटो यहाँ पे लेके आते हैं, कोई सा भी हम फोटो यहाँ पे लेके आ गए। फोटो लाने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। देखिए क्रॉप और रिसाइज में अंतर होता है। अभी हम फोटो को ऐसे जो छोटा बड़ा कर रहे हैं ये हमारा क्या होता है, रिसाइज होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए रेक्टेंगल में, पहले तो हम पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस फोटो को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे खींचे तो पूरा फोटो देखिएगा छोटा बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है पूरा फोटो या फिर पूरा बड़ा हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये छोटा बड़ा जो कर रहा है तो ये आपका रिसाइज हो रहा है फोटो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हैं, फिर से देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए हैं रेक्टेंगल और इतना फोटो हम चाहते हैं बचे, बाकी बाहरी सब डिलीट हो जाए तो उसको क्रॉप करना बोलते हैं। और यहाँ पे क्रॉप करेंगे तो वो चीज हट जाएगा। आप मोबाइल में भी करते होंगे इस तरह से, देख लीजिए। बाकी आपको बैक करना है तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बैक हो जाएगा, शुरुआत में जैसा आपका पेज था वैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप अंडू करके दिखाया, बाकी रीडो करेंगे तो फिर वही चेंजेस जो किए हैं वो करके फिर से दिखाने लगेगा। तो यहाँ से अंडू रीडो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमें अभी आपको थोड़ी देर पहले रिमूव बैकग्राउंड बताया भी। रिमूव बैकग्राउंड का यूज यही है कि अगर आप कोई इमेज लेके आते हैं उसका बैकग्राउंड में कलर व्हाइट कलर या जो भी कलर दिख रहा है तो उसको रिमूव करने का काम करता है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से हम इस इमेज को पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, पूरा इमेज सेलेक्ट हो चुका है। यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहीं से इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करेंगे तो यहां से आप छोटा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये तो ओरिजिनल इमेज है, उसका डुप्लीकेट यहाँ पे निकल के आया। तो ये फोटो इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो व्हाइट कलर जो दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये चीज अगर हटाना हो तो आप इस पे जस्ट क्लिक करिए रिमूव बैकग्राउंड और ये व्हाइट कलर आपका रिमूव हो जाएगा। अब केवल इमेज दिखेगा। तो ये इसका काम है, ठीक है। बाकी ये नहीं चाहिए तो डिलीट बटन दबाइए, वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी हमने समझाया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ रोटेट का, और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ फ्लिप का। तो फ्लिप में अगर जाते हैं तो यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपका इस तरह से घूम जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड करिए या फिर अंडू करिए, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट जो दिखा रहा है
फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अगर ये इधर से देख रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लिप हो जाता है। बाकी हम यहाँ पे फिर से अंडू कर देते हैं, वापस उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा हुआ रोटेट वाला ऑप्शन, रोटेट में आप 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं राइट में, तो कुछ इस तरह से राइट में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसको अंडू किया। अगर आप इसको फिर से रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री पे लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड से इस तरह से रोटेट हो जाएगा, फिर अंडू किया, बैक हो गया। और एक दिया हुआ है रोटेट 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। फिर से इसको हम अंडू करके वापस उसी पोजीशन में कर लेते हैं। तो ये रोटेशन का ऑप्शन था, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है रिसाइज एंड स्क्यू। यहां से क्या कर सकते हैं, तो ये जो इमेज है अगर आपका एमबी में हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, केबी में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इमेज के साइज को अगर कम करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम दिखाते हैं इसका शॉर्टकट में कंट्रोल डब्ल्यू। तो हम जो रिसाइज एंड स्क्यू ऑप्शन लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है रिसाइज एंड स्क्यू। इसमें रिसाइज करने के लिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो पिक्सल के अकॉर्डिंग भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में अगर 100 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे 200 भरते हैं तो ध्यान से देखिएगा ये इमेज आपका थोड़ा बड़ा होगा। ये ओके किया और ये बड़ा हुआ, दिख रहा है इमेज इतना बड़ा हो गया। इसको अंडू किया, फिर से पहले जैसा हो गया। फिर देखिए हम इसी पे क्लिक कर रहे हैं और जब हम यहाँ पे 100 भर रहे हैं, ये देखिएगा 200 जब भर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा इसमें भी वर्टिकल में भी आ जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लिंक है, ठीक है ना। तो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो का अगर हम यहाँ से टिक हटा देते हैं तो किसी एक में भरेंगे उसी में चेंजेस होगा, दोनों में एक साथ नहीं होगा। जैसे हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में 100 है और वर्टिकल में 200 हो जाएगा, तो बस आपको यहाँ पे ओके करना है और अब इस तरह से ये आपका इमेज दिखेगा। तो रिसाइज हो गया, बाकी अंडू करेंगे फिर बैक हो जाएगा। तो इसी पे जाते हैं। तो ये हमने बताया आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और अगर आप पिक्सल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप पिक्सल में दिखाएगा कि 620 पिक्सल इसका हॉरिजॉन्टल है, मतलब दाएं से बाएं में, और वर्टिकल 450 पिक्सल है ऊपर से नीचे। तो वर्टिकल में और इसमें किसी में भी एक में भरेंगे तो दोनों में चेंजेस करके अकॉर्डिंग दिखाएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो टिक लगा हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में लिंक है। अगर लिंक इसका ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब यहाँ पे आप भर सकते हैं, केवल हम चाहते हैं 400 हो जाए, थोड़ा इमेज का साइज छोटा करना है, और यहाँ पे 450 है तो 350 कर देते हैं और ओके किया। इमेज का साइज थोड़ा छोटा हुआ, पता चला आपको। अंडू करके देख लीजिए, यहाँ पे अंडू करेंगे फिर से वो पुराने अवस्था में आ जाता है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है स्क्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हॉरिजॉन्टल में हम इसको स्क्यू करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं थोड़ा इमेज को, तो हम यहाँ भर देते हैं जैसे 30 डिग्री एंगल। ओके किया तो इमेज को देखिएगा हॉरिजॉन्टली इस तरह से घूम जाएगा। बाकी आप इसको अंडू करना है, फिर से क्लिक करके यहाँ पे पहले अवस्था में ला लीजिए। और अगर हम यहाँ पे वर्टिकल से करना चाहते हैं तो वर्टिकल में भरेंगे, यहाँ पे वही भर देते हैं 30 डिग्री एंगल से। आप कितना भी लिख सकते हैं, ओके करिए तो इस तरह से रोटेशन करके दिखाएगा। ये स्क्यू इसको बोलते हैं। फिर से इसको बैक कर लिया। तो इसके अंतर्गत हमने पूरा ऑप्शन पूरा डिटेल में बताया कि इमेज के साइज को रिसाइज करना हो तो कैसे करते हैं और स्क्यू करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये इमेज मेनू कंप्लीट हो चुका है, ये इमेज का जो ग्रुप है इसमें पूरा बता दिया। अब यहाँ पे टूल्स का ग्रुप में आते हैं। टूल्स का ग्रुप में पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका पेंसिल दिया हुआ है। पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम इसके बारे में अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम एक नया पेज लेना चाहते हैं, तो ये फाइल पे आके न्यू पे क्लिक करते हैं और ये करा सेव करना है क्या, इसको डोंट सेव करते हैं। एक नया पेज शुरुआत से आ गया हमारा, इसको हम खींच के थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से आप खींचेंगे तो ये पूरा बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे पेंसिल टूल का इस्तेमाल किया है। जब पेंसिल पे एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो हाइड हुआ था ये वापस फिर से आ गया है। आप यहाँ पे पेंसिल की साइज को पहले तो छोटा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जितना छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीजें लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लिख रहा है। बाकी इसको बैक करना है, यहाँ पे अंडू करके हम फिर से स्टेप बाय स्टेप बैक कर सकते हैं। ये पेंसिल सिलेक्ट है तो कुछ इस तरह से ब्रश आपका बन रहा है जब भी लिख रहा है। आप चाहे तो ब्रश को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रश में आपको कौन सा ब्रश चाहिए, तो कैलीग्राफी ब्रश चाहिए तो ये देखिए कुछ इस तरह से ब्रश आएगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं कैलीग्राफी ब्रश के बाद पेन है तो पेन पे कुछ इस तरह से आएगा। ये ब्रश में अलग अलग स्टाइल में दिखाएगा, कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है। एयर ब्रश पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है। ये आप इसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ा लीजिए, आप देखिए इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी अंडू करके इसको बैक कर सकते हैं। इसी में और भी ब्रश दिया हुआ है, ऑयली ब्रश दिया हुआ है, तो ऑयल ब्रश पर जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेगा, दिख रहा है। तो कौन सा आपको अच्छा लगता है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेयॉन अगला दिया हुआ है तो ये इस तरह से आपका दिखेगा, दिख रहा है। एक अगला ब्रश इसमें दिया हुआ है मार्कर का, तो मार्कर वाला ब्रश यहाँ पे ले सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा, हल्का हल्का दिख रहा है।
तो ये ले सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे बैक करना चाहें बैक कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ ब्रश उसको भी देख लेते हैं। अगला दिया हुआ नेचुरल पेंसिल, तो नेचुरल पेंसिल में कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके साइज को और बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से खींच के बड़ा कर सकते हैं। ये इस तरह से आने वाला है, ये दिखा रहा पेज पे ऐसे आएगा। ठीक है, ये अंडो करके यहाँ से बैक कर लिया कुछ। इसके बाद जो है अगला दिया हुआ है यहाँ पे वाटर कलर ब्रश, तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वाटर कलर ब्रश कुछ इस प्रकार दिखेगा, दिख रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के ब्रश हैं, कौन सा आपको अच्छा लगता है उसका साइज बड़ा छोटा करके इस तरह से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप अंडो करके हम यहाँ से सबको हटा सकते हैं। ठीक है, और वापस हमारा पेज आ गया। तो यहाँ से हमने सीखा पूरा ब्रश के बारे में, जो भी ब्रश चाहिए होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है फिल। फिल का इस्तेमाल क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई सा भी शेप लेना चाहते हैं, ले लीजिए। तो हम यहाँ पे एक सर्कल का शेप ले लेते हैं। अब इस सर्कल के अंदर कौन सा कलर आपको फिल करना है, तो यहाँ से फिल के ऑप्शन की मदद से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। चलिए अब इसमें कलर फिल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रेड, अगर रेड पे क्लिक किया और यहाँ पे बाल्टी को लेते हैं, ये जो फिल वाला दिख रहा है, एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें रेड कलर फिल हो गया। अगर कलर नहीं पसंद आता है, येलो करना है, येलो फिल हो गया। अगर हमको ये करना है तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर आपका चूज हो रहा है, देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस बार ये कलर, यहाँ पे दिखाने लगा। जैसे इस पे क्लिक किया वही कलर इसमें फिल हो जा रहा है। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो सर्कल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, या फिर जो भी आप शेप लिए उसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे ए पे। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज भी आ गया है। आप यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको जो भी चीजें लिखना है इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस। तो ये जो हमने लिखा है इसको 2 लाइन में दिखा रहा है, हमको एक ही लाइन में अगर चाहिए तो इसको ऐसे खींच के बड़ा करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है ना। इसका कलर अगर टेक्स्ट का चेंज करना हो तो ये माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको ड्रैग करेंगे, यहां से यहां तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कलर में आप चेंजेस कर सकते हैं, रेड कलर में आपको चाहिए तो रेड कलर में करके दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये जो सिलेक्शन दिखा रहा है, ये डॉट डॉट दिखा रहा है, ये डॉट डॉट जब तक रहेगा तब तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसका कलर का चेंजेस करना हो या फिर इसका फंड का चेंजेस करना हो, जो भी काम करना कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बाहर क्लिक कर देंगे इसका सिलेक्शन गायब हो जाएगा ना, तो फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जो भी काम करना है तो सिलेक्शन होना चाहिए। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसको नहीं पसंद आ रहा है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह का फंड करना चाहते हैं तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे काफी सारे फंड दिए हुए हैं, कौन सा फंड आपको अच्छा लगता है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के साथ साथ अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से छोटा करना हो तो छोटा करके दिखाएगा, सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे छोटा कर रहे हैं, छोटा हो गया। अगर बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, इससे भी बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं फंड की साइज को। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड को अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। ये पता तब चलेगा जब आप यहाँ पे फंड कोई ऐसा चूज करिए जिसमें हल्का में लिख के दिखाए, जैसे कुछ इस प्रकार हल्का दिख रहा है। अभी बोल्ड किया तो ये पता चल रहा है। देखिए बोल्ड करते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा सा और बोल्ड हो जाता है और डार्क हो जाता है, कुछ इस प्रकार पता चल रहा है। इटैलिक में टेक्स्ट आपका थोड़ा तिरछा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। देखिए सीधा ये तिरछा है, सीधा है तिरछा। तो ऐसे इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन मतलब क्या होता है कि ये टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगा। देखिए एक लाइन आ गया, ठीक है। लाइन हटाना है तो फिर यहाँ पर टिक हटाएंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ से लाइन भी लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ये जो दिया हुआ है इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है उसके बीच में अगर क्रॉस का सिंबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे होता है ना, कुछ टेक्स्ट को हम गलत साबित करना चाहते हैं, मतलब ये लिखा हुआ टेक्स्ट कुछ गलत है तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं स्ट्राइक थ्रू। बाकी हटाना है तो हटा सकते हैं। ये अंडरलाइन लगा देना चाहते हैं तो अंडरलाइन लग के दिखेगा। और ये जो टेक्स्ट लिखा हमने आपको इस बॉक्स के अंदर, ये जो फ्रेम दिख रहा है इसके अंदर कहां पे चाहिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। अगर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसका बीच में आ जाएगा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा है लेफ्ट लाइन, तो लेफ्ट साइड से बराबर है, मतलब लेफ्ट में आ जाएगा। राइट कहेंगे तो राइट में जाएगा, सेंटर कहेंगे तो बीच में दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड फिल। अभी बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं डाला गया, अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर करने के लिए इस पर टिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड में व्हाइट दिखा रहा है व्हाइट कलर इस पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड में ये कलर डाल देते हैं तो बैकग्राउंड कलर में वो दिखेगा। तो बैकग्राउंड का कलर आप इसका क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे टिक रखिए और कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले इस पे क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप कलर इसका चेंज कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका आगे का होता है फोरग्राउंड के लिए और ये जो पीछे का कलर करना है तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसका कलर में चेंजेस कर सकते हैं। देखिए तो हमने बैकग्राउंड का कलर अगर ये रखा है तो देखिए अब इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो ये पीछे का जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है और आगे इसका बैकग्राउंड का कलर इसलिए दिख रहा है इस तरह से। बाकी ये टिक हटाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके पीछे जो है शेप को भी देख पाएंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे तो जो भी कलर आपका नीचे रहेगा वही बैकग्राउंड कलर हो जाता है इसका। और चेंज करना होता है यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ से टिक हटा सकते हैं।
तो अभी भी जो भी चेंजेस करना हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो दिख रहा है सिलेक्शन इसके अंतर्गत दिखा रहा है, ये डॉट जो लाइन दिखा रहा है, तो हम चेंजेस कर पाएंगे। अगर जैसे हम इसको बाहर क्लिक करते हैं, जैसे देखिए अब इसको ऊपर नीचे अगर करना है तो यहाँ पे ये जो चार कोना वाला प्लस बन रहा है, इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमने बोला जैसे कि बाहर क्लिक कर देते हैं, बाहर क्लिक किया, अब ये जो दिखा रहा था डॉट डॉट नहीं दिखा रहा, तो अब इसमें चेंजेस करना चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे ना, तो एक नया बॉक्स आएगा, एक नया लेयर आएगा, समझिए, उसमें लिखने के लिए बोलेगा। अब आप दोबारा उसमें नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, इसके बटन दबा के इसको हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी चीज लिखेंगे तो लिखने के बाद उसमें जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी से चेंजेस करना रहेगा, तो इसका सिलेक्शन दिखाना चाहिए, आपको बाहर नहीं क्लिक करना है। जब आपका टोटल पूरा काम पूरा एडिटिंग हो जाता है खत्म, तब जाके बाहर क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट में क्लिक किया बाहर। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा कैसे हमने यूज किया, तो आपने यहां तक सीख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी चीज बना दिया, उसको इरेज करके मिटाना चाहते हैं, जैसे इस तरह से इरेज, जैसे आप अपना कहाँ पे भी देखते हैं ना, पेंसिल से कुछ लिख दिया तो रबड़ जो होता है इरेज करके ऐसे मिटाते हैं, तो ये मिटाने के लिए होता है। ये जो इरेज कर रहे हैं काफी छोटा दिख रहा है, तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ नंबर लॉक का जो प्लस होता है उसको दबाएंगे, तो यहाँ पे इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारा विंडो 11 है, इसमें नया फीचर दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं, इसे मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज आप अपने विंडो 7 में काम कर रहे हैं या विंडो 10 में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ नंबर लॉक का जो प्लस बटन होता है वहां से बड़ा करते हैं ब्रश की साइज को या इरेजर की साइज को, और छोटा करना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं। ये विंडो 11 है, इसमें अगर हम कंट्रोल के साथ नंबर वाला प्लस नहीं दबाते हैं, इधर का प्लस दबाते हैं, जो आपका एबीसीडी के ऊपर लिखा होता है प्लस वाला सिंबल, तो उसको अगर दबाएंगे तो यहाँ से पेज बड़ा कर रहा है, दिख रहा है, और ये छोटा कर रहा है पेज को, तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा प्लस दबाना है, कंट्रोल के साथ आपको नंबर वाला प्लस दबाना, नंबर लॉक का जो प्लस होता है तो बड़ा होगा, और माइनस करेंगे तो छोटा होगा। ये भी समझ में आया आपको। तो इरेज करके मिटा सकते हैं, अंडो करेंगे तो वापस से वो चीजें आने लगेगा जो जो हमने इरेज किया था। तो समझ में आ गया होगा आपको, वापस हटाना रहेगा तो रीडो कर देंगे, फिर वैसे होने लगेगा, अंडो करेंगे तो नॉर्मल फिर से होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ आपका लिखा हुआ कलर पिकर। कलर पिकर का काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पे दोबारा से एक और शेप बना देते हैं कोई सा भी, और इसके अंदर सेम यही कलर फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसके कलर को पिक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कलर पिकर। इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है आई, इसका शॉर्टकट आपका दिखा रहा था ई, ठीक है, सबका शॉर्टकट है, तो उसको भी दबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं कलर पिकल पे, एक बार क्लिक किया, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसका कलर चेंज होगा फोरग्राउंड का। तो इस पे क्लिक किया और यही कलर इसमें आ गया। अब जब हम इस पे ये कलर डालने जाएंगे तो उसके लिए कैसे डालते हैं, ये आपको लेना पड़ेगा फिल टूल, इसके बाद इसके अंदर जैसे क्लिक करते हैं तो वही कलर इसके अंतर्गत आ जाता है। आई होप कि ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग कलर किसी का पिक करके उसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मैग्नीफायर दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट जेड है। मैग्नीफायर मतलब क्या कि आप इसको जूम करना चाहते हैं तो एक बार इस पे प्लस पे ये क्लिक करने के बाद आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, इस पे बड़ा होता जाएगा, और राइट क्लिक करेंगे तो पेज आपका छोटा होगा। तो यहां से भी आप लेफ्ट क्लिक करिए तो पेज आपका इस तरह से बड़ा होता जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो छोटा होता जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। मैग्नीफायर से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया हम बता चुके हैं आपको कि ब्रश, जो भी ब्रश आप चूज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं करके दिखाता है। जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, अगर रेड सिलेक्ट किए हैं तो रेड कलर में इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हम इस पे पहले क्लिक करेंगे, फिर रेड कलर को लेंगे, उसके बाद देखिए रेड कलर आ रहा है, येलो में चाहिए तो येलो कलर में लिख रहा है। और इसका ब्रश को बड़ा छोटा करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं, तो इस तरह से बड़ा छोटा ब्रश को लेके आ सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ शेप। शेप में काफी सारे शेप दिए हुए हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये सारा जो दिखा रहा है यहाँ पे हटाना चाहते हैं तो कुछ एरिया से हम क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, यहां से यहां तक एरिया को हम सिलेक्ट किए हैं और इसको हम डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दिए, एक साथ सारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं, ये जो लाइन शेप है, लाइन पे क्लिक करेंगे और इस तरह का लाइन आपको चाहिए तो लाइन ले सकते हैं। अगर लाइन आपका पतला आ रहा है तो इसको मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइज का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से ब्रश के साइज है, जो लाइन का साइज आ रहा है आउटलाइन वाला, उसको और मोटा कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाया। और याद रखिएगा जो पॉइंट दिख रहा है लाइन बनाने के बाद, इस पॉइंट को अगर दिखा रहा है तो और छोटा बड़ा बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट के साथ बिल्कुल सीधा जाता है, ये भी बात है। अगर बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो तिरछा आ रहा है इस तरह से, और जब डॉट डॉट ये दिखा रहा है तो इसको पकड़ के आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जो बिंदु दिख रहा है ना, तो इसको पकड़ के अभी तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर क्लिक कर देंगे तो फिर वो चीज वहां से दिखाएगा नहीं, फिर से दोबारा आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी आप इस लाइन टूल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से जब शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा लाइन लगा। देखिए इधर से सीधा करना, या इधर से सीधा करना, या इधर से सीधा करना, बिल्कुल सीधा जा रहा है। शिफ्ट के साथ दबा के खींच रहे हैं, माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग करने पे इस तरह से सीधा आएगा। और जब ये पॉइंट दिखेगा तो अभी आप इसको और छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। अगर छोटा बड़ा नहीं करना है
काम आपका हो गया तो बाहर क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आप कर्व इस तरह से बना सकते हैं, जैसे माउस का लेफ्ट बटन दबा के एक स्थान से दूसरे स्थान किया, इसके बाद हम नीचे से इस तरह से करना चाहें या इस तरह से करना चाहें, तो इस तरह का कोई शेप बनाना हो, बना के जैसे यहीं पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ पे माउस के साथ क्या बस दबा रहे हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं। ड्रैग करने के बाद आपको नीचे यहाँ बीच में पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर देना है, या फिर ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर की तरफ कर दीजिए, जिधर भी आपको करना है। करने के बाद यहीं पे साइड में एक बार क्लिक कर देंगे लेफ्ट, तो इस तरह से ये बन जाता है। तो ये कुछ घर वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ पुल वगैरह बनाना हो या फिर जो डिजाइन करना हो तो इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं पेंट में। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे ओवल बनाना हो, सर्कल बनाना हो, गोला बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। सर्कल इसमें कलर फिल करना है तो यहाँ से बाल्टी लेके इसके अंदर जो भी कलर फॉरग्राउंड रहेगा वो फिल कर सकते हैं। ये भी समझ में आया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल इस तरह से ले सकते हैं। अगर रेक्टेंगल आपको राउंडेड में चाहिए, घुमावदार वाला चाहिए तो यहाँ से राउंडेड वाला ले सकते हैं। अभी के लिए ये सारा चीज हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये चीज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और डिलीट करेंगे, हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राउंडेड वाला हम एक लेते हैं, रेड कलर पे क्लिक किया और ये राउंडेड वाला एक लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये राउंडेड वाला लिया, इसके अंदर कलर फिल करना है रेड, तो रेड कलर फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम यहाँ पे एक इस तरह का ड्रॉ करते हैं ट्रेंगल, ये हमने बनाया। ट्रेंगल बनाने के बाद यहाँ पे व्हाइट कलर में हमको करना है, इसको रोटेट करना है, घुमाना है। तो इसके अंदर आएंगे और एक बार क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है, 90 डिग्री पे क्लिक किया राइट में तो घूम गया, रोटेट हो गया। और इसके अंदर हम फिर से कलर फिल करेंगे व्हाइट वाला, तो व्हाइट कलर सिलेक्टेड है, बस इस पे क्लिक करेंगे, फिल कर देंगे। जैसे फिल करेंगे तो ये YouTube का लोगो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम राउंडेड एक लिया है शेप और एक इस तरह का ट्रेंगल शेप लेते हैं, तो उससे हमने YouTube का लोगो भी बना दिया। ये भी आपने समझा कैसे बना है। फिर आप इस तरह का शेप लेना चाहें तो ये पॉलीगॉन वाला शेप ले सकते हैं। कलर यहाँ पे चेंज करेंगे, पता चलेगा कौन सा आप बना रहे हैं कौन सा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट को मिला देंगे, इस तरह का बन जाएगा। इसमें जो भी कलर आपको फिल करना है ऐसे कलर को पिक कर लेंगे, उसके बाद फिल कर देंगे तो ये कलर इसमें आ जाएगा। तो जो भी आपको शेप चाहिए बस यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग शेप आपको मिल जाएंगे, उसमें जो भी कलर फिल करना है यहाँ से सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। तो काफी सारे शेप मिल जाते हैं। कौन सा शेप आपको चाहिए अपने पेज पे, या आप कुछ ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, कुछ लोगो वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा शेप आपको चाहिए, काफी सारे शेप आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक को आप चेक कर सकते हैं किस तरह का शेप आपको चाहिए। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे जिसका काम खत्म हो रहा है सेलेक्ट करके डिलीट करते जा रहे हैं। ये भी एरिया हम सिलेक्ट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, हट गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह का बनाना है शेप, या फिर इस तरह का बनाना है, या स्टार बनाना है, जो भी चीज बनाना बनाते जाइए। ये मैसेज वाला बॉक्स है, इस तरह का शेप चाहिए या इस तरह का शेप चाहिए या ये वाला चाहिए, काफी सारे इसमें शेप दिए हुए हैं। ये सारा फिर से हम सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ड्रैग किया, सिलेक्ट हो गया, डिलीट बटन दबाया, हट गया। और एक यहाँ पे हार्ट बनाना चाहते हैं तो हार्ट का शेप लाया, इसमें हम रेड कलर कर देते हैं और रेड कलर करने के बाद इसमें फिल भी कर देते हैं। फिल करने के बाद इस चीज को अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे तो उस एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद इसको रोटेट करना चाहते हैं, इसको फ्लिप करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं, डायरेक्टली आपका ये घूम जाएगा। इस तरह से फ्लिप किया, घूम गया। इसके बाद लाके हम इसको यहाँ पे सेट करना चाहते हैं इस तरह से, तो कुछ इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है ना, ये करना हो तो ये भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी लोगो आपको बनाना है, कोई भी डिजाइन बनाना है तो आपको शेप का जरूरत पड़ता है, शेप ले सकते हैं। बाकी उसमें कलर वगैरह जो भी फिल करना है आप फिल करके बना सकते हैं। तो ये शेप ऑप्शन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये सारा एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक नॉर्मल सा शेप ले लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया। इसका आउटलाइन जो है हमको क्या रखना है, तो आउटलाइन में हमको इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए, सब डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक काम करिए, आप यहाँ पे एक और बना लीजिए, इसमें कलर कर देते हैं। ये देखिए पूरा पेज हो गया, कंट्रोल जेड कर दिया, बैक हो गया। इसमें हमने कलर फिल कर दिया रेड। इसके बाद दोबारा से हम एक और सर्कल बनाते हैं, इसके ऊपर जस्ट बनाया। सर्कल बनाने के बाद इसमें आप क्या रखना चाहते हैं, फील, तो आप देखिए यहाँ पे फील का ऑप्शन दिया, सेव फील में हम ये फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बैकग्राउंड में दिख रहा है क्या फील हो रहा है, यहाँ पे ये फिल करना चाहते हैं तो ऐसे दिखेगा। अगर आपको ये फिल करना है फिर चाहते हैं इसमें यहाँ पे सॉलिड फिल है तो ऐसा दिखेगा, पूरा कलर डाल के दिखेगा। आप क्रेयॉन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर मार्कर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा फिल होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। ये ऑयल ब्रश पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिल होके आएगा, नेचुरल पेंसिल पे करेंगे तो ऐसा फिल होके आएगा, वाटर कलर ब्रश पे करेंगे तो ऐसा फिल होके आएगा। तो कैसे फिल करना चाहते हैं, या फिर नन करेंगे तो उसके अंदर कुछ भी फिल नहीं रहेगा। तो जो भी शेप बनाते हैं उसके अंदर क्या फिल करना है तो उसके लिए शेप फिल में आके यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो सॉलिड फिल हमारा डिफॉल्ट होता है, इसे क्लिक कर देंगे तो सॉलिड फिल होकर आएगा। बाकी अगर आपका नन है तो नन मतलब कुछ नहीं रहेगा, मतलब कोई फिल नहीं करके दिखाएगा, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे आउटलाइन का भी दिया है कि आउटलाइन आपको नन रखना है तो आउटलाइन पूरा नहीं दिखेगा, सॉलिड करेंगे तो सॉलिड कलर में दिखेगा। आउटलाइन मतलब इसका जो लाइन दिख रहा है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रोक दिख रहा है। तो ये आपको कैसा रखना है, सॉलिड रखना है या क्रायन पे रखना है या मार्कर पे रखना है या ऑयल ब्रश पे रखना है, इसका आउटलाइन नेचुरल पेंसिल करके रखना है, वाटर कलर करके रखना है। तो ये आउटलाइन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई शेप बनाया है, उसका आउटलाइन आपको पतला दिख रहा है, और पतला करना है तो पतला कर सकते हैं, मोटा करना है तो मोटा कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिख रहा है 3 पिक्सल पे करके दिखा रहा है, यहाँ पे 5 पे दिखा रहा है, यहाँ पे 8 पे दिखा रहा है। तो इसका जो आउटलाइन होता है ये इसको मोटा पतला यहाँ से किया जा सकता है, ये भी समझ में आपको। बाकी ये जो कलर का दिया हुआ है, कलर का ग्रुप में यहाँ से इस शेप के अंदर क्या कलर फिल करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं येलो, और यहाँ पे फिल करेंगे येलो कलर, तो इसमें येलो आ जाएगा। जो ऊपर आता है वही कलर इसमें आता है, ऊपर को फोरग्राउंड बोलते हैं और नीचे को बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस शेप के अंदर इसके अलावा कोई कलर फिल करना है जो आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट कर सकते हैं कलर को। यहाँ पे एक नया कलर बना सकते हैं, जैसे डार्क में चाहिए, हल्का में चाहिए, जो भी ग्रीन वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको और हल्का डार्क करना चाहते हैं, दिख रहा है ना। तो जो भी कलर आपको चाहिए, यहाँ पे ग्रीन का इस तरह का हल्का कलर अगर चाहिए आपको, जिसमें ये कलर करके दिखा इस टाइप का, तो उसको हम यहाँ पे ओके करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ फिल करेंगे तो वही कलर सेम सेम फिल कर देगा। तो आप यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, एक नया कलर बना पा रहे हैं। जो भी कलर आपको चाहिए, डार्क में, हल्का में, जो भी चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारा दिया हुआ है, ओके करेंगे वही चीज यहाँ पे चूज हो जाएगा। देखिए ऐड होता जा रहा है, 2 ऐड कर दिया हमने, इसमें ये कलर डाल दिया। एक और ऐड करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ इस बार पिंक टाइप का लेके आते हैं। तो पिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर आते हैं, पर्पल टाइप का है और उसमें ये डार्क करना चाहते हैं पिंक को। तो यहाँ पे हमने किया और उसके बाद ओके करते हैं, ये ऐड हो गया। तो और इसमें क्लिक करेंगे वही कलर आ जाएगा। तो समझिए एक तरह से हम कलर को एडिट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नया कलर। ये भी समझ में आया कलर का ग्रुप में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, शेप के अंदर कलर कैसे फिल करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लेयर दिया हुआ है। ये देखिए विंडोज 7 में और 10 में जो आपका पेंट का सॉफ्टवेयर है उसमें ये सब ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा। यहाँ पे एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया, उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। ये लेयर पे जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस तरह से एक पेन आ जाएगा। इसमें लेयर पेन में क्या क्या दिखा रहा है कि एक सिंगल लेयर आपका बना हुआ है। अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो एक और लेयर बना सकते हैं। लेयर बनाने का मतलब क्या है कि अब हम इस पे जो भी चीजें बनाएंगे ना, तो वो इस लेयर पे बन रहा है, ठीक है। आप इसको हाइड करेंगे तो उसी लेयर का चीज हाइड होगा और यहाँ पे इस लेयर का चीज हाइड होगा। तो 2 लेयर हमने बना दिया। इसमें मान लीजिए हम कोई कलर फिल कर देते हैं, ये कलर फिल किया, एक और लेयर बना देते हैं, 3 लेयर होगा। इस लेयर पे हम कुछ और भी चीजें बना देते हैं। ये देखिए सर्कल बनाया हमने, सर्कल बनाने के बाद इसमें भी हम कलर फिल करना चाहते हैं ये वाला, और यहाँ पे कलर को फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे आंख जो दिखा रहा है ये हाइड करने के लिए लेयर हाइड होगा, फिर शो करेगा। इस लेयर पे क्या क्या बनाया गया, तो यहाँ पे ये बनाया गया था, देखिए वही चीज है। ये पहला लेयर पे क्या बनाया गया था, तो ये हाइड करेंगे तो इस पे ये था। तो 3 लेयर में अलग अलग हमने काम किया। अगर आपको ये वाला लेयर है, इसके काम को आपको नहीं चाहिए, डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें डिलीट लेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग से। देखिए अगर आपको हाइड करना है कंट्रोल से दबा के हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हाइड शो कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर मतलब क्या है, इसी का एक और कॉपी निकालना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। मतलब इसका एक और कॉपी निकल चुका है, दो एक को हाइड कर देंगे तो एक अभी बचा है, एक और को हाइड कर देंगे तो दूसरा दिखेगा। तो इस तरह से हम हाइड शो कर सकते हैं उसका डुप्लीकेट बना करके। और ये वाला जो लेयर दिख रहा है, अगर हम चाहते हैं कि इसको ऊपर कर दें तो मूव अप करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर आ गया। इसके ऊपर करना है, फिर से मूव अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर करने के लिए होता है, और मूव डाउन करेंगे तो नीचे जाएगा। एक एक स्टेप नीचे ऊपर करना है वो भी कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक कर रहे हैं, इसमें मूव अप मूव डाउन बता दिया आपको। एक दिया हुआ आपका मर्ज डाउन का यूज क्या है, जैसे ये वाला लेयर और ये वाला लेयर। पहले तो हम इसको एक को डिलीट कर देते हैं, जो डुप्लीकेट हमने बनाया था। तो यहाँ पे डिलीट लेयर पे क्लिक किया, एक हट गया। अब ये वाला देखिए, ये हाइड कर रहे हैं तो कौन सा पता चल रहा है, बीच वाला है, और ये हाइड कर रहे हैं तो कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ये और ये दोनों लेयर को आपस में जोड़ना चाहते हैं एक साथ, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और लिखा हुआ इसमें मर्ज डाउन, मतलब इसके नीचे जो भी लेयर आता है ना उसको एक साथ कर देगा। मर्ज मतलब जोड़ देगा। तो मर्ज डाउन पे क्लिक किया और ये लेयर आपस में जुड़ चुका है। अब आप हाइड शो करेंगे तो देखिए वो पूरा हाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों लेयर एक में हो गया, दिख रहा है। तो ये काम हम लोग कर पाएंगे। बाकी हमने बताया आपको हाइड से हाइड कर रहे हैं, डुप्लीकेट से लेयर से उसका एक और कॉपी निकाल रहे हैं लेयर का। मर्ज डाउन से उसके नीचे जो रहेगा दोनों को आपस में जोड़ देगा, लेयर को एक लेयर में कन्वर्ट कर देगा। मूव अप से एक लेयर को ऊपर करना है और मूव डाउन से अगला लेयर को नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं, उसको रीअरेंज करना है। और डिलीट लेयर से क्या करते हैं, जो लेयर पे काम किया उसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे देखिए अगर ये लेयर जो है, ये वाला जो हाइड शो हो रहा है, ये वाला तो हाइड शो हो रहा है ना, इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट लेयर पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक सिंगल लेयर है। बाकी इस बॉक्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लेयर पे, वो हट जाएगा। तो ये आपने सीखा, इसके बारे में भी पूरा हमने डिटेल में बताया।
अब आपको बात करते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ न्यू। न्यू का यूज क्या है, अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके अलावा एक नया पेज आपको चाहिए तो नया पेज आएगा, बोलेगा इस पे जो काम किया उसको सेव करना है तो करिए, नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक करिए। डोंट सेव पे क्लिक किया, सेव नहीं हुआ, ठीक है, तो नया पेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन। ओपन का काम ये है कि एमएस पेंट में, एमएस पेंट के प्रोग्राम में कोई चीज आपने सेव करके रखा हो उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फोटो पहले से सेव करके रखा गया है उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी फोटो है, इसको ओपन करना है कर सकते हैं, या फिर जो रिसेंट में हमने डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव किया है ये नीले वाला जिसमें एसबीआई बैंक का लोगो बनाया था, इसको ओपन करना है तो ओपन करते हैं, वो चीज भी ओपन कर सकते हैं, दिख रहा ना। तो यहाँ से सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं जो हमने कुछ समय पहले सेव किया था, और सेव कैसे करते हैं वो यहीं से हमने बताया भी था, ठीक है ना। ओपन समझ में आया। और एक लिखा हुआ इंपोर्ट टू कैनवास। इंपोर्ट टू कैनवास का यूज किया कि फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल मतलब जो आपके कंप्यूटर में कोई फोटो है तो उसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और हमारे कंप्यूटर में फोटो कहाँ रखा गया, जैसे ये भी एक फोटो ही बन गया है जो हमने सेव किया था, इसको भी ओपन कर सकते हैं। बाकी हम अपना कंप्यूटर में जाते हैं, दिस पीसी के अंतर्गत डी ड्राइव में जाएंगे और आज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने फोटो रखा हुआ फॉर बैनर नाम से, इसी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करना चाहते हैं। ओपन पे जैसे क्लिक किया वो फोटो ओपन होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इंपोर्ट के माध्यम से भी फोटो को ला सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। तो स्कैनर और कैमरा मतलब क्या कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई कैमरा कनेक्टेड है या फिर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर कनेक्टेड है तो स्कैन करा करके कोई फोटो को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, तब ये ऑप्शन विजुअल होगा। तो आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए, अभी हमारे कंप्यूटर से कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो ऑप्शन विजुअल नहीं है, हाइड है। तो इसका यूज क्या समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो फोटो खुला हुआ है पहले हम इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले एक नया पेज लेंगे, कंट्रोल एन दबा के, कंट्रोल एन शॉर्टकट है और ये कह रहा है सेव करना, नहीं तो डोंट सेव किया, हट गया। अब नया पेज आ गया हमारे सामने। अब अगला ऑप्शन बताते हैं आपको। रिसेंट का मतलब क्या है कि तत्काल में कुछ टाइम पहले जो जो फाइल आपने ओपन किया है दोबारा से उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ये नीएलएस पीएनजी वाला फाइल जो है फोटो का जो एसबीआई बैंक का लोगो बनाया था उसको ओपन करना, क्लिक किया ओपन हो गया। रिसेंट में भी ओपन किए थे। अब ये देखिए जो रवि किशन का फोटो था वो हमने अभी तत्काल में ओपन किया था, बंद कर दिया, वो यही वाला फाइल है, इसको ओपन करना, इस पर क्लिक करेंगे फिर वो ओपन हो जाएगा। तो रिसेंट मतलब तत्काल में जो जो फाइल आपने ओपन किया उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, नया पेज लेके आ सकते हैं, वो चीज हट जाता है। तो जब न्यू पे क्लिक करते हैं बोलता है वो चीज आपको रखना ओपन करके कि नहीं रखना है तो आप हटा सकते हैं। तो जस्ट वो हट गया क्योंकि हमने उसमें कुछ काम नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन आपने देखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेव। सेव का काम क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीज बना के हम उसको सेव कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। देखिए क्या बना रहे हैं हम। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर हम कलर भरना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने कलर टाइप वाला क्लिक किया है और यहाँ पे फिल लेके फिल कर देंगे। अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर कर्सर रखेंगे। यहाँ पे हमको केवल एफ लिखना है तो हमने एफ लिखा। एफ लिखा, जो कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, दिखाई देगा। यहाँ पे हम कलर रखेंगे इसका व्हाइट, व्हाइट कलर में हमको टेक्स्ट चाहिए था। इसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सब हटा देते हैं, हमको नॉर्मल चाहिए। और इसका जो फंट है हम फंट भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे एरियल ब्लैक फंट को देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये एरियल ब्लैक फंट है, सही दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 72 कर दिया। अब इससे बड़ा टेक्स्ट आपका तो यहाँ से नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा भी अगर आप अपने टेक्स्ट के साइज को करना चाहते हैं तो आप पहले तो इसका फ्रेम को बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेम बड़ा करने के बाद आप क्या करिए, ये सेलेक्ट करना चाहिए तो यहाँ से ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। आप कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन दबा के इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है उसको दबाएंगे तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से बड़ा किया, बड़ा करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए अभी हमने बाहर क्लिक कर दिया गलती से, तो ये देखिए अब इसको कुछ भी हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। हमने बोला भी था कि जो डॉट डॉट वाला लाइन दिखता है वो हटना नहीं चाहिए, अगर हट जाएगा तो आप उसमें फिर से कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और देखिए, हम स्टार्टिंग से आपको करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं दोबारा से। ये देखिए हमने नया पेज ले लिया। नया पेज लेने के बाद फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पे फिर से सर्कल बनाया, इसको जूम कर लेते हैं, दिखेगा क्या क्या हो रहा है। तो सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, इसके अंदर कलर फिल करना है तो वही कलर फिर से फिल कर लेते हैं। यहाँ से बल्टी लेंगे और इसमें कलर डाल देंगे। कलर डालने के बाद क्या करना है, हमने बोला टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के लिए आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें लिख देंगे जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। तो हमने एफ लिखा और इसको सिलेक्ट करके इसका कलर जो है हम यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। अब व्हाइट कलर करें तो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। व्हाइट कलर करने के बाद हम इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर लेके आएंगे और इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। यहाँ पे शॉर्टकट को जो दबाएंगे तो इस तरह से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करेगा, बड़ा करेगा। और यहाँ पे ये चारकोना का प्लस बनेगा तो इस लाइन पे पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे, जहां भी रखना अपने अकॉर्डिंग ले जाके रख सकते हैं। रखने के बाद हम चेक करेंगे ये सही दिख रहा है। अब बाहर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका फेसबुक का लोगो बनके तैयार हो गया। तो समझ में आया ना कि हमने लोगो कैसे फेसबुक का बनाया, ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। ये हमने इसलिए बताया
कि अब हमको क्या करना है, ये फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए कुछ बना होना चाहिए था पेज पे, तो हमने पेज पे फेसबुक का लोगो ही बना दिया। या तो आप यहां से सेव करिए, पहला तरीका, या फिर कंट्रोल यस दबा दीजिए, शॉर्टकट है दूसरा तरीका, या फिर आप यहां पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे क्लिक करते हैं सेव पे, और सेव पे क्लिक करने के बाद लोकेशन देंगे कि कहां पे सेव करना चाहते हैं। तो हमने लोकेशन दिया डेस्कटॉप। यहां पे पूछता है किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहां पे एक नाम दे देते हैं। चलिए हम नाम दे देते हैं एफबी लोगो, मतलब कि फेसबुक का लोगो हमने बनाया है। इसको सेव पे क्लिक कर दिया, ये चीज सेव हो गया है। अब आप इसको देखना चाहते हैं, मिनिमाइज करके देख सकते हैं डेस्कटॉप पे फेसबुक लोगो नाम से फाइल बन के आ चुका है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या बनाया। ठीक है, तो ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेव एज। सेव एज का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये फाइल जो है अगर सेव कर दिया है और उसको फिर से सेव करना चाहते हैं, उसका डुप्लीकेट फाइल निकालना चाहते हैं, तो सेव एज का यूज कर सकते हैं। सेव एज इसलिए हम करने जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने फाइल को सेव कर दिया, उसका एक्सटेंशन देखिए क्या दिए है, ये फाइल जो सेव किया, जैसे इसका एक्सटेंशन देखना हो तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसका शॉर्टकट भी दबा सकते हैं अल्ट प्लस इंटर। अब इसको जूम करके हम दिखा रहे हैं, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, डॉट पीएनजी दिखा रहा है। अब कोई आपको कह देता है कि इमेज को हमको डॉट बीएमपी में सेव करना है या जेपीजी में सेव करना है, अलग फॉर्मेट में सेव करना है, तो कैसे सेव करें, तो सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से वो फाइल का एक और कॉपी निकाल देगा और ये पीएनजी वाला भी रहेगा और एक और फाइल बन के आ जाएगा। तो सेव एज क्या करता है, डुप्लीकेट फाइल एक बना के देता है। और जब भी सेव एज करने जाते हैं तो उस फाइल का नाम और लोकेशन आपसे बार बार मांगेगा। तो चलिए हम करके भी दिखा रहे हैं आपको। पहले तो हम आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये फाइल हमारा ओपन हो गया। यहीं पे आते हैं और सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो बोल रहा पीएनजी में सेव करना है या जेपीजी में सेव करना है, बीएमपी में, जिफ में, या अदर फॉर्मेट। अदर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वही बात है, वही वाला विंडो खुल के आ गया। तो जैसे हम क्लिक करते हैं अदर फॉर्मेट पे, तो इस तरह का विंडो फिर से खुल के आ गया। यहाँ पे सेव एज का टाइप पूछेगा किस में सेव करना है, तो डिफॉल्ट में पीएनजी में सेव हो रहा है, तो आप यहां से चूज कर सकते हैं जेपीजी में सेव करना है या फिर आपको टिफ फाइल में सेव करना है, तो और भी अदर फाइल आपको मिल जाता है। तो या तो यहाँ पे कोई फाइल चूज कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप यहां से भी चूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो सेव एज टाइम में हमको किस में चाहिए, इस बार बीएमपी इमेज में चाहिए, तो बीएमपी पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब टाइप आपको वही दिखाएगा, बीएमपी वाला दिखा रहा ना बीएमपी। आपको बस फेसबुक लोगो लिखे, उसमें कुछ एडिटिंग कर दीजिए, तो फेसबुक लोगो 2 लिख दिया हमने और इसका भी लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप और जस्ट सेव करते हैं। तो ये फाइल का एक डुप्लीकेट सेव हो चुका है। देखिए एक फाइल तो एफबी लोगो नाम से था और एक क्या बन गया है, एफबी लोगो 2, तो एक और फाइल बन गया। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका दिखेगा, इसको हम फोटो में ओपन करते हैं जस्ट वन अभी के लिए, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है। और इस फाइल का एक्सटेंशन आप देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में जाना है जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस इंटर, और आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, डॉट बीएमपी दिखा रहा है। इसको जूम कर दे रहे हैं, देख लीजिए दिखा रहा है ना। तो इस तरह से हम फाइल को सेव एज कर सकते हैं दोबारा से उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए। सेव एज इसलिए करना है ताकि उसका एक्सटेंशन चेंज कर दें, एक्सटेंशन नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे तो हम उसका फाइल का नाम और लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो डेस्कटॉप ही आया, बाकी फाइल का नाम चेंज किया था तो फाइल का नाम चेंज करके दिखाई रहा है। एफबी लोगो 2 नाम से, ये 1 नाम से था, मतलब पहले से बना हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ प्रिंट। प्रिंट में जाएंगे तो पहला ऑप्शन दिया प्रिंट। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं डायरेक्ट इस पे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और अगर आपका प्रिंटर जुड़ा है तो प्रिंट करके निकाल देगा, ठीक है। तो अभी प्रिंटर मेरा कंप्यूटर में जुड़ा नहीं है तो प्रिंट नहीं कर सकते हैं, बाकी आपका कंप्यूटर में प्रिंटर जुड़ा है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट सेटअप में जाके उसका प्रिंट का सेटअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है, या उसका मार्जिन कितना रखना है। मार्जिन क्या होता है, पेज का चारों तरफ का जो गैपिंग होता है ना, जैसे A4 साइज है प्रिंट करेगा तो एकदम ऊपर से नहीं प्रिंट करता, कुछ एरिया गैप करके प्रिंट करता है, तो वही मार्जिन होता है जितना एरिया गैप करके प्रिंट कर रहा है पेज के चारों तरफ, वो मार्जिन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे पेपर का साइज, क्या प्रिंटर में जो पेपर लगा होता है ज्यादातर A4 साइज का लगा होता है, तो हम पेपर का साइज चूज कर सकते हैं A4 है कि क्या है, ठीक है। चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी सेटिंग करना अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ओके करेंगे तो ये आपका सेटिंग हो चुका है। अब डायरेक्टली आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं फाइल को, बस प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं प्रिंट होने पे कैसा दिखेगा, तो उसका प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाता है कि प्रिंट होकर ऐसे निकलेगा, और हार्ड कॉपी क्या होता है, जब प्रिंट करके बाहर निकल जाता है कागज पे, उसको पकड़ के टच कर पाते हैं, वो हार्ड कॉपी होता है। और प्रिंट होने से पहले हम उसका प्रीव्यू देखते हैं तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको प्रिंट करना, जस्ट इस पर क्लिक करिए, प्रिंट हो जाएगा। इसको अभी के लिए जूम करके देखना, जूम करिए, जूम आउट करना, जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। इस प्रिंट के प्रीव्यू से बाहर निकलना तो यहाँ से हम क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं, तो फिर से हम दोबारा से वहीं पे आ जाएंगे अपने पेज पे, ठीक है। तो आपको ये प्रिंट वाला ऑप्शन समझ में आया। शेयर का मतलब क्या है कि आप इसको ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं शेयर।
शेयर पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कहां शेयर करना चाहते हैं, कोई मोबाइल है नियर बाय शेयर के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको शेयर यूजिंग किसका करना चाहते हैं, मेल के थ्रू भी इसको शेयर करना चाहते हैं या आउटलुक के थ्रू करना चाहते हैं, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं अपने फाइल को। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो होता है उसमें आप पिक्चर लगा सकते हैं इस चीज को। तो हम यहाँ पे अगर फिल करते हैं तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड में फिल हो चुका है ये इमेज, देखिए ये लग गया। अगर हम फिल नहीं करना चाहते हैं, अगर हम अलग तरीके से लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो हम टाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए टाइल किया तो उसमें भर के ऐसे कई बार दिखा रहा है, रिपीट कर रहा है ना। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है सेंटर, तो सेंटर से फिल होकर दिखेगा, तो सेंटर से ऐसे दिखेगा पेज में पूरा प्रॉपर्ली एडजस्ट करके ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, बाकी हमारा जो पहले से था उसको करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पर्सनलाइज में जाते हैं और यहीं से हम पहले वाला अपना लगा देते हैं। इस पर क्लिक किया और ये मेरा पहले वाला लग जाएगा। अभी नहीं लगा, चलिए दोबारा देते हैं, पर्सनलाइज में जाएंगे और इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया, उसके बाद क्लोज करते हैं। ये पहले वाला मेरा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड लग के आ चुका है। ठीक है ना, तो ये भी आपने सीखा कैसे हमने किया। बैकग्राउंड में अगर आपको लगाना रहेगा इमेज तो सेट कर सकते हैं एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड 3 तरीका से। इसके बाद दिया हुआ इमेज प्रॉपर्टीज, इस इमेज के बारे में, इस फाइल के बारे में प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो बताएगा कि इसका साइज क्या है, तो 2 MB के करीब दिखा रहा है, 2.6 MB। रेजोल्यूशन इसका कितना रखा गया, लास्ट सेव कब इसको सेव किया गया था, तो आज की डेट पे किया गया, किस टाइम पे किया वो टाइम बता रहा है। ठीक है ना, इसका यूनिट किस में रखा गया, पिक्सल में रखा गया, उसका विड्थ और हाइट क्या है, तो ये सारा हम इन्फॉर्मेशन आप इमेज का देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है एग्जिट। एग्जिट से क्या करते हैं, पूरा पेंट का प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे, पेंट बंद हो जाएगा, इसलिए हम अभी नहीं क्लिक कर रहे हैं। अभी हम इसके बाद थोड़ा देर बाद इस ऑप्शन को दिखाएंगे क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन भी बताना बाकी है अभी। ये अगला ऑप्शन एडिट मेनू में दिया हुआ कट कॉपी पेस्ट। कट और कॉपी में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। अगर हम कट करेंगे तो वो चीज वहां से हट जाता है, और कॉपी करते हैं तो क्या होता है, वो चीज का डुप्लीकेट निकल जाता है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एरिया से सिलेक्शन करते हैं, ये यहां से यहां तक एरिया सेलेक्ट किया और इस चीज को हम करते हैं यहां से कट। अगर कट किया तो वहां से हट गया, और जब हम पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज यहाँ पे बाहर आया, दिख रहा है ना। तो कट करने पे ऐसा हो रहा है। अभी के लिए हम फिर से अंडो कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं, पहले जैसा हो गया। और वही चीज अगर फिर से हम यहाँ पे रेक्टेंगल से कुछ एरिया सेलेक्ट किए हैं और इसको यहां से करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद जैसे पेस्ट करेंगे तो इस फाइल का एक डुप्लीकेट निकल गया। तो कॉपी करने पे जो एरिया था उसका डुप्लीकेट निकल जाता है, और कट करते हैं तो वो चीज वहां से हट के मूव होकर दूसरी जगह चल जाता है। तो कॉपी करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2 जगह दिखेगा, कट करेंगे तो एक ही जगह दिखेगा। और कट या कॉपी किए रहते हैं, उस चीज को अब लाना होता है पेज पे तो क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। शॉर्टकट से भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसके बाद है व्यू टैब। व्यू में दिया हुआ है जूम। जूम कितना करना चाहते हैं, पेज को 100% पे करना चाहते हैं, या फिर आप पेज को जूम इन करेंगे तो पेज आपका बड़ा होगा, पेज को जूम आउट करेंगे तो पेज आपका छोटा होगा। अगर आपने पेज यहां से खूब ज्यादा बड़ा कर दिया या खूब ज्यादा छोटा कर दिया तो आप एक ही क्लिक में इसको फिट करना चाहते हैं तो आप फिट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और ये फिट करके इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये तो पूरा फुल स्क्रीन में दिख रहा है, हमने फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम फिट स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन हमने बताया भी था एक बार कि फिट टू विंडो करेंगे तो ये स्क्रीन पे फिट कर देगा। और ये जो ऑप्शन दिया है ये लिखा है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब क्या होता है, पूरा फुल स्क्रीन में करके दिखाएगा। और यहाँ पे भी दिया हुआ फिट टू विंडो, तो यहाँ से भी इसका यूज कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम फुल स्क्रीन पे एक बार करके दिखाते हैं। तो स्क्रीन पे फुल हो गया, इसके बटन दबाएंगे बाहर निकल जाएंगे, कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाइए या फिर एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एस्केप कर सकते हैं या क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं। अगर फुल स्क्रीन किए तो क्लिक किया बाहर आ गया। और इसमें जो ऑप्शन था लास्ट वाला जो हमने बताया फिट टू विंडो, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। पेज खूब ज्यादा बड़ा हो गया तो इस पर क्लिक किया, फिट हो गया, या फिर खूब ज्यादा फिर से बड़ा कर दिया, यहां से करना चाहते हैं तो जूम में आएंगे, फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे और फिट होकर दिखेगा स्क्रीन पे, फिट हो गया। नेक्स्ट आपका इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे रूलर। रूलर का यूज क्या होता है, मतलब पेज पे अगर रूलर बार शो कराना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रूलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में दिखेगा। पेज को मापने के लिए इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। बाकी इस चीज को अगर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो रूलर को टिक हटा के हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे रूलर को शो कराने का शॉर्टकट Ctrl+R होता है। ग्रिड लाइन को शो कराने का शॉर्टकट होता है Ctrl+G। ग्रिड लाइन को अगर हम यहाँ पे शो कराए हैं तो इसलिए शो कराए हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज अगर बनाना होता है तो ग्रिड लाइन के माध्यम से आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई शेप अगर बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक ग्रिड लाइन के माध्यम से शेप बनाइए, कलर यहां से कर सकते हैं जो भी कलर करना है। अब वही एक बार और बनाना है तो ये ग्रिड लाइन जो दिख रहा है उस लाइन से ही बना सकते हैं, तो जिससे पता चलेगा कि हाँ हमने जो भी चीजें बनाया है बिल्कुल लाइन में बराबर में है। ठीक है ना, तो ये लाइन से बनाने के लिए शेप को ये ग्रिड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसको पेज पे से हटाना है तो ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं यहाँ से। बाकी प्रिंट करते समय शो नहीं करता है ग्रिड लाइन, याद रखिएगा।
तो अभी के लिए बस पेज पे शो कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया था जो है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, ये जो हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, जिसमें जूम लेवल भी दिया होता है, तो ये स्टेटस बार होता है, पेज के बारे में स्टेटस बताता है। यहाँ से हाइड कर सकते हैं और फिर से इसको शो करना तो इसी पे टिक करेंगे, ये चीज शो करेगा। डिफॉल्ट में शो करता है, ये फुल स्क्रीन बताया ही आपको, शॉर्टकट है F11, तो F11 दबा के इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और इसके बटन दबा के बाहर निकलिए या फिर क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल के आ जाएंगे। और ये थंबनेल लिखा हुआ है, थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज आपका है इस तरह से छोटा सा बॉक्स में दिखेगा थंबनेल के रूप में। बाकी इसको खींच के ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी चीज बनाया है इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे पेज बड़ा करिए छोटा करिए, ये आपका पेज वाला हिस्सा दिखता रहेगा, पेज पे क्या काम हुआ है। ठीक है, तो ये थंबनेल है, इसका कुछ खास यूज नहीं, तो अभी के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये भी हमने बता दिया इसके अंदर का ऑप्शन। बाकी ये जो हमने बताया था आपको वही चीज है, सेव वाला जो आपका फाइल में दिया हुआ है सेव ना, वह चीज यहाँ में दिया है। और ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी हमने आपको बता दिया था शेयर के बारे में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। शेयर करने के लिए, ऑनलाइन शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फाइल को। और ये अंडो मतलब एक एक स्टेप बैक करता है, रीडो मतलब फिर से उस चीज को वापस लेके आता है। तो अब हम एग्जिट के बारे में आपको बता देते हैं। एग्जिट पे क्लिक करते ही हमारा पूरा का पूरा ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये बोला सेव करना है, अगर सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे और ये चीज हमारा बंद कर देगा, पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम बंद हो चुका है। ठीक है ना, तो ये हमने आपको पेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताया। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।